नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक लाइव से। आज एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप सब लोगों को ये लगना चाहिए कि ऐसे परिवारों की या यूं कहे कि इस शख्सियत की हर किसी को मदद करनी चाहिए। मैं जहां खड़ा हूं, मेरे पीछे की तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कैसे परिवार के से मिलने आया हूं और किस परिवार की आप लोगों को कहानी दिखाने जा रहा हूं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और पूरे देश में बालिका दिवस पर सरकार बहुत अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। बालिकाओं को आगे लाने के लिए, उन्हें अधिकारों का जानकारी देने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कई जगह बालिकाओं को सम्मानित किया जा रहा है, कई जगह बालिकाओं के लिए खूब सारे प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि बालिकाएं इस देश की धुरी हैं। कन्याएं, बेटियां हमारी हर समाज को, दो परिवारों को आगे लाने वाली बेटियां ही होती हैं। एक बार आप जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, एक बार शेयर करें। बहुत दर्द भरी कहानी, या फिर यूं कहें कि एक मदद की गुहार लगाने वाली एक ऐसे परिवार से मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं। इस पूरे परिवार की कहानी अगर आप सुनेंगे तो बिल्कुल जो इस परिवार की मुखिया है, या यूं कहें कि इस परिवार को चलाने वाली एक लेडी है, वो अपने आप में एक मिसाल है और उनसे कई महिलाएं सीख ले सकती हैं। मैं बाड़मेर शहर के मोती नगर के आसपास खड़ा हूं, कच्ची बस्ती। और जो मेरे पीछे परिवार आपको नज़र आ रहा है, ये उगम सिंह का परिवार है। और ये जो आपको एक महिला नज़र आ रही है, ये उगम सिंह जी के मिसेज हैं। पूरी कहानी क्या है ये मैं आपको दिखा दूं। उगम सिंह जी की जो धर्मपत्नी है, इनके 3 औलादें थी। एक बड़ा बेटा जो 20 साल की उम्र के बाद उनका देहांत हो गया, और उनकी एक बेटा बेटी है। अब मैं पूरी कहानी पर आता हूं कि ये जो आपको लाल टी शर्ट में गुड़िया नज़र आ रही है, इसका नाम है हीर। ये हीर भी इनकी बेटी है। भी मैंने क्यों लगाया, इसका कारण ये है कि कुछ वर्ष पूर्व, आज से 8 वर्ष पूर्व, उगम सिंह जी की मिसेज बताते हैं कि इनके देवर थे कोई, वो इन बच्ची को यहाँ रख कर गए। उनको बोला कि आपको प्रति माह पैसे देंगे और इस बच्ची का पालन पोषण करें। बच्ची के पापा का नाम अभी उगम सिंह है और इनकी माता का नाम संतोष है। मैं पूरी कहानी आप लोगों को नहीं बताना चाहूँगा कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था। बच्ची 8 वर्षों, अब इनके माता पिता का नाम ये क्यों है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि एक बालिका को पिछले 8 वर्षों से अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं। और ऐसी विकट परिस्थितियों में, पारिवारिक स्थिति क्या है उसके बावजूद ये इस बच्ची का पालन पोषण कर रहे हैं और अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा इस बेटी का मन रखते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं। इनकी पढ़ाई भी करवा रहे हैं। अब अपन सिर्फ मैं आपको यही कहूँगा कि इस बेटी को इन्होंने गोद ही लिया है। मैं इस बेटी के माता पिता का नाम आप लोगों को नहीं बताना चाहूँगा, और पूरी कहानी है वो भी मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, पूरी सुनाऊंगा भी नहीं। मैं संतोष कंवर से बात करूंगा। माताजी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि इतनी विकट परिस्थितियां हैं, परिवार की स्थिति बहुत कमज़ोर है, और उसके बावजूद इस बेटी का आप पालन पोषण कर रहे हैं। कब आई थी बेटी आपके पास ये? 8 साल हुआ? 8 साल, 1 साल तो आगे पास ही फिर गए। पकड़ी को नहीं पड़े। अच्छा। मेरे देवर ने दी थी। मैं मजूरी करती थी,
देवर ने बोला कि वहाँ मजूरी क्यों करी, बच्ची को पाले तो मैं बेटी घर पे देऊंगी तने पैया। थोड़ा देवर तो कहो हाँ कितना पैया देना कहो देवर तो महीने 5,000। अच्छा तो हमारा धनी निकलो माता हाँ तो मैं जने आगे पाछे हुआ फिरो पड़ी तो घरे टाबर तो पालनो होरो ही है माई तरह हाथ ले बजा। बेटी ना ये ना पहला ये वो पिज जगह ले गया कभी राखो कोई। हाँ ये घणी जगह फिरी घणी जगह फोरी राखी हाँ राखी बेटी राखी पासी दी रोटी लियो पे के रात भी रोए घणी फूल माथा पड़ी करे टाबर तो मैं कहूँ आप रखती ठीक है। मार देवर दिनी थी मैं हूँ राखो मारी आवत बेटी जेड़ी है फिर ये बत्तू है गवर्नमेंट दे है तो बढ़िया है। ये तो ये थोर पति विकलांग है काम करे को नगे और 2 थोर बेटो बेटी पहला भी है और एक है बेटी की मन में आई थी दिन बेटी दी देखते की हो चुकी है तुम्हारी बेटी राखी ला दीकरी पाड़ी लया हो है कई इन राखो भी पाले मोटी भी करो पसे ये किस्मत आगे गवर्नमेंट के दिनो तो बढ़िया भी ये किस्मत को खुले ये तो घर में होएड़ पो दिन ढाल बड़ा ये बतो जोर को कोई आया सरकार हेल्प भी जी कोई आया था गोड़े बातचीत कोई ऐसा तो कराई को मोरी हैंगोरी करे मोरी होना ही करा बेटी ने पढ़ाओ बूटो टाइम आया कि थार कहीं करो ला इयो खेल जाए प्राइवेट स्कूल में पढ़े प्राइवेट स्कूल में पढ़े। अच्छा झाड़ू पोछा अच्छा मावी नगर झाड़ू पोछा करे घर चलाओ बेटियों ने पढ़ाओ और घर चलाओ। माँ बेटी भी झाड़ू पोछा मोटोड़ी बेटी है ना हाँ बेटी बेली जावे बेली हाले मारे झाड़ू पोछा पढ़े खाली है ये नन्ही उड़ी है ये ना मोटोड़ी पढ़ाई को नहीं ये मन पढ़ानी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या इन्होंने बड़ी बात कही कि अपनी जो सगी बेटी थी उसको परिवार की स्थिति ऐसी कमज़ोर होने के कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण नहीं पढ़ाया, लेकिन जो दूसरी बेटी है उसके बारे में उसकी पूरी कहानी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि कहानी बताने लायक नहीं है। और उसके बावजूद संतोष कंवर ने अपनी बेटी को सगी बेटी से पहले रखकर पढ़वाया और प्राइवेट स्कूल में आज बेटी कितनी बड़े बेटी है सॉरी बेटा दूसरी बेटे ये इस बड़े हमारे स्कूल ही बाड़े में महीने 500 रुपये ले। अच्छा पंचपटी दिक्कतों आते वाला दिक्कत कितनी आवे परिवार ने पालने कितनी समस्या आवे वही समस्या घणी है लून मिर्च जावे हुणा कौन कहना क्या घणी तो ये बेटा कहना क्या ठीक ही कहना चाहो बा ठीक कहना चाहो देखो दे पड़या वोट लेना आवे उठना क्या तुम्हारा करवा सहायता देवाला पेंशन चालू कराओ कहीं गुंदी पेंसिल बनाया तो ही तो 1000 रुपया तो आवे महीने आपनो खर्चो तो निकले पेंसिल आई को नहीं पेंसिल बनावा को हीर स्कूल जावे कितनी में पढ़े तू दूसरी में पढ़े। अच्छा मम्मी मन घणे राखे पापा नाम की तारे सिंह। अच्छा मम्मी संतोष कंवर यार बहन है मन राखे ये हो रही है तू। अच्छा थोड़ी लड़ी जाऊंगे मम्मी हाकले आदमी है नौकी कमाया पर हेड़ी करिया पर करी पर एक है। अच्छा बीच में डिग्री हूं फोन तो के मम्मी ने कहा कि ये मोबाइल में तो फोटो भेजो एक कोई आया था भले कोई कहने के मोबाइल में मत दियो जो को फोटो भेजो के भैया से दियो और 3 लाख रुपए ने छोरी दियो। अच्छा जो के पहले के घर भैया बीच ठोकेला कहीं को नहीं मन तो मार छोरी सही से भैया नु करो के केड़ा फोटो भेजो के मोबाइल नेटो माते दियो जो नेटो में मार देनी को नहीं पैया देवन से दियो ले जाओ 2-3 लाख रुपया दियो राजो को दियो करे टाबर नहीं है तो गोद ले दापोड़ा जो से बैठा है गोद हम दियो ये बात है। मंडी में दुकान है ये और सब घी शक्कर होनी छोड़ो बात अपन को नहीं करनी है जो कोई है वो छोड़ो बात को हम कहने को देनी भैया गवर्नमेंट सहायता दे तो भाव भलाई है ये तो कमाई नहीं आगे बढ़े। अच्छा हाँ इतनी हिम्मत की तुम्हारी माँ हिम्मत करनी पड़े क्या माथ रखो टोका दिया लेटरिन बाथरूम दिया कमरा भी दिया गवर्नमेंट में तो कहीं कोई की मदद की चाहिए था ना सरकार की कहना चाहते सरकार क्यों कि ये मदद करेला तो बढ़िया है मन तो ये हो रही होनी चाहिए बीजो कहीं चाहिए पढ़ाओ मैं पढ़ा जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं एक बार इस वीडियो को शेयर करें। मैं चाहूँगा कि ये तस्वीर उन तमाम लोगों तक पहुँचने चाहिए जो बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन इस माँ की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कि इस माँ ने
एक ऐसी बेटी को इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पाला, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करवा रहे हैं। उनकी सगी बेटी जो है वो पढ़ाई नहीं कर रही है क्योंकि पैसे नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी बेटी को ये पढ़ाई करवा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में बेटी पढ़ भी रही है। और इनका हिम्मत देखिए कि मैं किसी को नहीं दूंगी, सरकार अगर मदद करती है तो करें, नहीं तो मैं खुद इस बेटी को पढ़ाऊंगी। आगे क्या प्लान है माँ? आगे क्या है, इसको मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, आगे बढ़ेगी तो इसको मैं शादी कर दूंगी। और हमारे जात में और क्या, जेड़ा मुझे मिला है मैं दे दूंगी इसको। तो चाहोगे बच्ची पढ़े ना आगे नौकरी लगे कैसन के? मैंने तो इन पढ़ानी आगे कोशिश करनी। ये हमारा आपरा टावर नहीं पढ़ा तो ये तो पढ़ाऊं। होशियार ही जे ये बात है। इन को घर में नाम राखो तो मारे इन कहीं ननी उड़ी क्या गई, ननी उड़ी है मोटोड़ी ये पढ़नो मन है कि मम्मी मैंने पढ़ा तो पढ़ो। ये दिमाग है ये दिमाग मोटी है, मोटी तो और मोट थे स्कूल में हैंगा फर्स्ट आवे। हाँ अच्छा मास्टर हैं वही ना वही ना मोटी को मोटोड़ी किया गई, ननी उड़ी गई, ननी उड़ी है दिमाग रे सब आज से टाइम सीधी बात। देखिए आज मुझे बाड़मेर के एक एडवोकेट नवल किशोर लीलावत ने कहानी मैंने उनकी कहीं देखी थी सोशल मीडिया पर। फिर मैं इस परिवार से मिलने के लिए आतुर था और इस परिवार से मिलने आ गया। ये परिवार बाड़मेर के मोती नगर में जो कच्ची बस्ती है वहाँ पर उगम सिंह रानी गांव का है। एक बार मैं ये कहानी आपको वापस सुना दूं कि ये उगम सिंह और इनकी पत्नी संतोष कंवर, इनके दो ऐसे 3 औलाद थी। एक बड़ा बेटा उनका देहांत हो गया, फिर इनका एक बेटा और बेटी है। फिर ये जो तीसरी बेटी हीर है, इस बेटी को इन्होंने एक तरह से यूं कहें कि गोद ले लिया। मैं थोड़ा सा आपको यही बताऊंगा कि इस बेटी के माता पिता का मालूम नाम पता ना तो इनको पता है ना इनकी बेटी को। बस यही मैं इतना ऐसा बताऊंगा कि ये बेटी इन्होंने गोद में ली है और पिछले 8 वर्षों से इतना संघर्ष, इतना विकट परिस्थितियां आर्थिक होने के बावजूद इस बेटी का ये भरण पोषण कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप परिवार की स्थिति, घर की स्थिति आप देख सकते हैं। कच्चा घर है, बकरियां बंधी हुई हैं और ये लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके संतोष कंवर अपनी बेटी, बड़ी वाली बेटी के साथ जा करके घर का गुजारा करते हैं। वाकई में मैं सरकार से और जितने भी लोग भामाशाह हैं बेटियों को आगे लाने की, हमेशा जो संस्थाएं हैं, निजी संस्थान जो हैं, NGOs काम करते हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो संस्थाएं बेटियों को आगे लाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको अगर बेटियों को आगे लाना है तो इस प्रकार की बेटियों के ऊपर ध्यान दिया जाए या इस प्रकार के परिवारों पर ध्यान दिया जाए। इस प्रकार की जो प्रतिभाएं इनकी माताजी हैं संतोष कंवर, इनको सलाम किया जाए कि किस प्रकार से ये इस बेटी का पालन पोषण कर रहे हैं। वाकई में बहुत ही जिंदा दिली वाली ये महिला हैं। एक बार इस वीडियो को सभी लोग शेयर करें, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार शेयर करें। मैं चाहूँगा कि ये बात सरकार तक पहुँचे और इस परिवार की मदद करें। सरकारी तरफ था ना आवास, लैट्रिन बाथरूम वगैरह कुछ नहीं दिया मुझे, कहीं नहीं मिली वास्तव, कुछ नहीं दिया मुझे। होना ही कोई करेगा नहीं, ये कौन देना मन। जाओ तो क्या है, भीड़ मत करो, जाओ। 1 किलो गेहूं मिले हैं, 1 रुपये किलो गेहूं दे, 20 किलो खाओ। वही पूरा हजार कौन मंडी वाला लाना पड़े मन। ये बात है। चलो शुक्रिया दोस्तों। और इस प्रकार की कहानियां हम आपको, इस प्रकार के परिवारों के मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे परिवारों को, ऐसी माता को जो इस प्रकार के, आज बालिका दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस है और ये कहानी आप लोगों तक बताना ज़रूरी था क्योंकि वाकई में बालिकाओं का आगे लाने के लिए किस प्रकार से, देखिए कई बार हम खबर सुनते हैं या हमने कई बार कवरेज भी की है कि कहीं अज्ञात हमें शिशु के, नवजात शिशुओं के शव भी मिलते हैं। लेकिन ये देखिए, कौन कहता है कि आज के ज़माने में भी अच्छे इंसान नहीं हैं। मेरे हिसाब से इस दुनिया में इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। कितनी खुश लग रही है ये हीर, देखिए मुस्कुरा रही है। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बाड़मेर का है, बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जो मोती नगर है, महिला थाने के पीछे मोती नगर में जो कच्ची बस्ती है, उगम सिंह जी इनका नाम है। यहाँ के इनके घर के पास एक कबाड़ी की बड़ी दुकान है
अगर कोई इनके पास आके इनसे मिलना चाहे या इनकी हेल्प करना चाहें तो इनसे आकर के संपर्क कर सकते हैं, इनके घर आ सकते हैं। कबाड़ी की दुकान के पास इनका घर है, उगम सिंह इनका नाम है, और कोई भी आके इनसे बात करना चाहे तो वो आ सकते हैं। पूरी कहानी आप लोग समझ गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग एक बार शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे।